गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। देखिए, हमारा टॉपिक है आज का रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र? जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म टिपिकल होता जाता है, टफ होता जाता है, वैसे वैसे उसकी नीड्स बढ़ती जाती है। और अगर मैं मैमल्स की बात करूँ, स्तनधारी जीवों की बात करूँ या फिर ह्यूमंस की बात करूँ, मानव की बात करूँ, तो मानव एक ऐसा जीव है जो बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, जो बहुत सारे अंगों से बना है, अंग तंत्रों से बना है। उन अंग तंत्रों में एक अंग तंत्र है रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखो बेटा, रुधिर को हम कहते हैं संयोजी उत्तक। रुधिर एक संयोजी उत्तक का भी कार्य करता है। क्यों कहते हैं हम रुधिर को संयोजी उत्तक? बिकॉज ये हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए रुधिर को हम संयोजी उत्तक कहते हैं। तो जब रुधिर पूरे शरीर में परिसंचरित होगा और सभी अंगों को आपस में जोड़ेगा, जोड़ने का मतलब क्या है? जैसे पौधों में आप नहीं पढ़ते हो जाइलम और फ्लोएम, ठीक वैसे ही रुधिर पूरे शरीर में परिसंचित होगा। जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसको ऑक्सीजन देगा, CO2 लेगा, CO2 फेफड़ों को देगा, आंतों से पचित खाद्य पदार्थों को लेगा, अंगों को देगा। तो ये सब जो है देना और लेना, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य, परिसंचरण का कार्य, वो रुधिर के द्वारा किया जाता है। अच्छा, रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, बंद और खुले। खुले होते हैं छोटे जीवों में, जिनमें ऐसे ही बॉडी कैविटी में ही रुधिर बहता रहता है। और जो बंद होते हैं, जो बंद रुधिर परिसंचरण है, वो किस में पाए जाते हैं? वो विकसित जीवों में पाए जाते हैं, जैसे मानव में पाया जाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। अगर मैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंगों की बात करूं तो एक अंग है हृदय, एक है रुधिर, एक तो है रुधिर खुद, दूसरा है हृदय, तीसरा है रुधिर वाहिनियां। अब कभी मैंने कल ही की क्लास में आप लोगों से पूछा था कि रुधिर क्या कार्य करता है, तो आप लोगों ने बोला रुधिर छानने का काम करता है, बट इट्स नॉट ट्रू। सॉरी, मैंने आपसे पूछा था हृदय क्या कार्य करता है, तो आप लोगों ने बोला था हृदय रुधिर को छानने का कार्य करता है, बट इट्स नॉट ट्रू। एक्चुअल में हृदय जो है वो सिर्फ एक पंपिंग मशीन है। जैसे साइकिल का पंप होता है ना, ठीक वैसे ही ये सिर्फ और सिर्फ एक पंपिंग मशीन है जो पंप कर रही है रुधिर को पूरे शरीर में। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि रुधिर एक संयोजी उत्तक है, हृदय एक पंप मशीन है जो रुधिर को पूरे शरीर में पंप कर रही है। अच्छा, हमारे शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, इसीलिए रुधिर किस में बहता है? रुधिर वाहिनियों में। किस में बहता है? रुधिर वाहिनियों में। अब रुधिर वाहिनियां दो तरह की होती है, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। धमनी और शिरा में आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये सही है कि धमनी ऑक्सीजन लेके जाती है और शिरा CO2 लेकर आती है, पर मैं आपसे कहूंगी ये आधा सच है, क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे शरीर की, तो ऑब्वियसली धमनी हमारे शरीर तक ऑक्सीजन लेके जाती है और शिरा हमारे शरीर से CO2 लेकर आती है। और इसकी मैं सही डेफिनेशन बताऊं धमनी और शिरा की, तो शिरा वो है जो आलिंद में खुलेगी और धमनी वो है जो निलय से निकल जाएगी। अच्छा, अगर मैं हृदय की बात करूं तो हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है। ये सभी जीवों में नहीं पाया जाता, सिर्फ कशेरुकी कॉर्डेट्स में पाया जाता है। उनमें भी 3 तरह का होता है, स्तनधारी वर्ग में और पाया जाता है। जैसे कि मछलियां हैं, इनमें आपको मछलियां और इनमें आपको 2 कोष्ठीय मिलेगा, आलिंद और निलय। फिर मैं उभयचर और सरीसृप की बात करूं, 3 कोष्ठीय मिलेगा, 2 आलिंद 1 निलय। मगरमच्छ एक ऐसा सरीसृप है जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है। फिर पक्षी वर्ग और मानव की बात करूं तो इनमें 4 कोष्ठीय हृदय मिलता है। अच्छा, हमारा हृदय बाईं ओर होता नहीं है, थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है, और इसी रीजन से हमारा जो बायां फेफड़ा होता है उसमें 2 ही कक्ष होते हैं और दाएं फेफड़े में 3 कक्ष होते हैं। यही हृदय के पास में ही आपको फेफड़े मिल जाएंगे, यही आपको लंग्स मिल जाएंगे। तो बाईं ओर झुका होता है हृदय, बायां आलिंद। अब ये बायां आलिंद किससे जुड़ा है? वो नहीं कह रही मैं कि दायां आलिंद फेफड़ों से नहीं जुड़ा, दोनों ही जुड़े, पर मैं आपसे कह रही हूं कि बायां आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। फेफड़े क्या करें? गैसों का आदान प्रदान, तो फेफड़े क्या देंगे? ऑक्सीजन।
बायां आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, और जब ये फेफड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वो किसके द्वारा आती है? शिरा के द्वारा। किसके द्वारा आती है? शिरा के द्वारा। और उसे हम फिर क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय शिरा। क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय शिरा। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आती है। बाएं आलिंद में दो कपाट पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं द्विवलन कपाट या मिट्रल वॉल। ये जो कपाट है द्विवलन कपाट या मिट्रल वॉल, ये रुधिर इन कपाट को पुश करके बाएं निलय में भर जाता है। जब बायां निलय पूरा भर जाता है तो इन कपाट को फिर से धक्का दे दिया जाता है, ये कपाट बंद हो जाते हैं। अब रुधिर कहाँ आ गया? बाएं निलय में। बायां निलय इस ऑक्सीजन वाले रुधिर का क्या करेगा? निलय से क्या निकलती है? धमनी। तो महाधमनी इस ऑक्सीजन वाले रुधिर को पूरे शरीर में लेकर जाएगी और पूरे शरीर को क्या देगी? ऑक्सीजन। मतलब हमारा बायां भाग कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त। अब देखो, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है, एटीपी ऊर्जा मुद्रा बनती है और क्या मुक्त होती है? CO2। ये CO2 कहाँ जाएगी? रुधिर के साथ दाएं आलिंद में। कहाँ जाएगी बेटा? दाएं आलिंद में। दायां आलिंद जो है, दायां आलिंद जो है इस CO2 का क्या करेगा? इस विऑक्सीजनित रुधिर या CO2 वाले रुधिर को, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में है, दाएं आलिंद में 3 वाल्व मिलेंगे आपको, त्रिवलन कपाट, इस CO2 वाले रुधिर को दाएं निलय में भेज देता है। दायां निलय क्या करेगा? दायां निलय इसे फेफड़ों को दे देता है। किसको देता है? फेफड़ों को। यहीं पर होते हैं फेफड़े, इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, यही होते हैं फेफड़े। तो अच्छा, जो शरीर से आ रही है उसे हम क्या बोलेंगे? महाशिरा। और जो फेफड़ों में जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? निलय से निकलकर जो फेफड़ों में जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? महाधमनी। तो मैंने आपको क्या, फुफ्फुसीय धमनी, मैंने आपसे क्या कहा था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा धमनी ऑक्सीजन ही लेकर जाए। धमनी जब फेफड़ों के पास जाएगी तो CO2 लेकर जाएगी, और जब हमारे शरीर के पास आएगी तो ऑक्सीजन लेकर आएगी। ठीक वैसे ही शिरा जब फेफड़ों से आएगी तो O2 लेकर आएगी, और हमारे शरीर से जब आएगी तो CO2 लेकर आएगी। ये आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र। थैंक यू।